हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपकी बीए थर्ड ईयर की जो बुक है मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1919 टू 1992, जिसका कोड है हिस्ट ए 307। आज हम बात करेंगे इसकी यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 की जो है उसमें आते हैं 9, 10, 11, 12 लेसन। इसमें से 9 में जो 10 लेसन है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में आपका लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12 की। ठीक है, तो आपका लेसन नंबर जो 11 है वो है शीत युद्ध के प्रभाव। इस लेसन से 10 नंबर का प्रश्न आता ही आता है, तो इस लेसन को जरा गौर से पढ़िएगा। तो 10 नंबर का प्रश्न है पहला, शीत युद्ध के प्रभावों पर चर्चा कीजिए, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव। दूसरा प्रश्न है 10 और 5 नंबर के लिए, नाटो की स्थापना, उद्देश्यों तथा प्रभावों का वर्णन करें। ये लेसन नंबर 12 से है। फिर आता है 5 नंबर के लिए, सीटो तथा सेटो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और 2 नंबर के लिए प्रश्न आता है, वार्षिक पैक्ट पर नोट लिखें। 2 नंबर के लिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर 2021 का जो है वो प्रश्न पत्र भी आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में जो आपका लेसन नंबर 13 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। 14 वैश्वीकरण की अवधारणा। 15 नारीवादी आंदोलन और पारिस्थितिक आंदोलन। 16 मानव अधिकारों का प्रश्न। इसमें से जो आपके हैं ये चारों की चारों लेसन काफी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का प्रश्न इसमें से आता ही आता है, मतलब कि रिपीटेड 2-3 प्रश्न आएंगे इस यूनिट में से। ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। 10 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है ये प्रश्न पिछली बारी पेपर में नहीं पूछा गया था। पिछली बारी पेपर में पूछा गया था यूनिट नंबर 4 से, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है और वैश्वीकरण क्या है। तो इस बारी ये वाला प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको जरा गौर से पढ़िएगा। और ये प्रश्न है आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्लीज इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। 10 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके उद्भव के क्या कारण थे। 10 नंबर के लिए, वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष पर चर्चा करें। वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष पर चर्चा करें का वर्णन करें। 5 नंबर के लिए, वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक पक्ष पर टिप्पणी करें। इसमें से ऐसे पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करें या सकारात्मक। तो जो ये आर्थिक पक्ष वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में इस बारी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेगा। पर 5 नंबर के लिए 10 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। और 5 नंबर के लिए, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न पिछली बारी 10 नंबर के लिए आया था, तो हो सकता है कि इस बारी इस प्रश्न को आपसे 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, पर ज्यादा नहीं। ये वाला नारीवादी आंदोलन ये पूछा जा सकता है। 10 नंबर के लिए आपका मानवाधिकारों से क्या अभिप्राय है, मानवाधिकारों के मूलाधार एवं प्रस्तावना का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 5 नंबर के लिए, पारिस्थितिकी क्या है, ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला क्वेश्चन और गुट निरपेक्षता वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा की महत्ता का वर्णन करें। 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 2 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है आपको इस बारी, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारी आयोग पर चर्चा करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल पर नोट लिखें। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये है आपका 2021 का प्रश्न पत्र। बात करते हैं इसकी। ये है आपका मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, इसी बुक का 1992 हिस्ट ए 307 इस बुक का कोड है। कोड को पेपर में ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले आएगा सेक्शन ए में पार्ट 1। पार्ट 1 में आएंगे आपको 2-2 नंबर के 8 प्रश्न, और उन 8 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न करने हैं। 10 नंबर का होता है ये सारा पोर्शन आपका। तो पहला प्रश्न है आपका, लोकार्नो संधि कब हुई। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों के नाम लिखें। ये वाला क्वेश्चन इस बार भी पेपर में आ सकता है।
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए गए थे। जो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं वो बुक के डिटेल से आते हैं, मतलब कि थोड़ी डिटेल में पढ़िएगा, तभी 2 नंबर के जो होते हैं वो प्रश्न आप अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध कब हुआ। 5वां प्रश्न है अमेरिका किस एक्ट के अंतर्गत रूस को वित्तीय सहायता देता था। नेक्स्ट है क्यूबा क्रांति के बाद किसने वहां की सत्ता संभाली। 7वां प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। और 8वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग कौन सा है। पार्ट सेकंड की तरफ अगर हम चले तो आपको पार्ट सेकंड में से कोई 4 प्रश्नों का जो है वो उत्तर देना होता है और प्रश्न आते हैं आपको कुल 6। तो पहला प्रश्न है जिनेवा प्रोटोकॉल की प्रमुख घटनाएं लिखिए। दूसरा है राष्ट्रसंघ की बनावट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा है राष्ट्रसंघ के मुख्य दोषियों को लिखिए। चौथा है भारत और वैश्वीकरण पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जो वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन है वो 2 नंबर के लिए भी आया था, अब वो आपको 5 नंबर के लिए भी आ रहा है और आगे चलकर 10 नंबर के लिए भी ये वाला प्रश्न है वो पूछा गया था। ठीक है, वैश्वीकरण वाला पिछली बारी पेपर में। नेक्स्ट है नारीवादी आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है। उससे अगला है संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 10-10 नंबर के प्रश्न की तरफ। 10-10 नंबर का जो पहला प्रश्न है वो आएगा यूनिट 1 से। यूनिट 1 से आपको प्रश्न आया था प्रथम विश्व युद्ध के रूस के आंतरिक विकास का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न था अथवा में है और इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। कुछ बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि दोनों प्रश्न कर देते हैं, तीसरा भी कर देंगे चौथा भी कर देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के रूस के आंतरिक विकास का वर्णन कीजिए। दूसरा है मंदी से क्या अभिप्राय है, इससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जो आपकी बुक है ना, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग बुक है, तो इसको जरा गौर से पढ़िएगा। सेक्शन सी यूनिट 2 से आएगा आपको। पहला प्रश्न है दूसरे विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप वर्णन कीजिए। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, कार्य तथा सफलताओं का वर्णन कीजिए। अब हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। तीसरे यूनिट से ये वाला सेक्शन आता है आपको शीत युद्ध की क्यूबा, कोरिया तथा वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़े। दूसरा है मिस्र में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। सेक्शन ई जो यूनिट 4 से आता है, प्रश्न आ सकता है आपको पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण पर मानव के प्रभावों की चर्चा करें। दूसरा है वैश्वीकरण क्या है, इसके उद्भव के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। ये था आपका प्रश्न पत्र और तीसरी और चौथी यूनिट के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने इस वीडियो में कवर किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस बुक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।